तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2005 में आई एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जिसमें एमिली रोज की मृत्यु एक रहस्य बनकर रह जाती है। इस मूवी में साइंस और बिलीफ के बीच कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं इस मूवी में जीत साइंस की होती है या फिर साइंस से बढ़कर कुछ और भी होता है। तो मूवी की शुरुआत एक परिवार से होती है। इसमें एक लड़की की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम होता है एमिली रोज। तभी एक डॉक्टर यहाँ पर आता है जो एमिली के परिवार से कहता है कि इसकी मौत नॉर्मल तरीके से नहीं हुई बल्कि इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करने से हुई है। और तभी हम उस पादरी को देखते हैं जिसे एमिली की मौत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। और सभी को ये लगने लगता है कि पादरी के गलत तरीके से एक्सोर्सिज्म करने पर एमिली रोज की मृत्यु हुई है। और फिर एमिली का केस पूरे देश में फैल जाता है। दरअसल पुलिस और डॉक्टरों का ये मानना था कि एमिली को इलाज की जरूरत थी, न कि किसी जादू मंत्र की। और फिर हम ईथन थॉमस नाम के एक लॉयर को देखते हैं जो पादरी के खिलाफ केस लड़ता है ताकि वह उसे सख्त सजा दिलवा सके। और फिर हम चर्च के लोगों को देखते हैं जो पादरी से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि यह खबर पूरे देश में फैल गई थी, इसलिए वे इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। लेकिन वे पादरी के लिए हैरिन नाम की एक वकील को हायर करते हैं ताकि वह इस केस को जीतकर चर्च का नाम खराब होने से बचा सके। और फिर हैरिन पादरी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि सभी गवाह और सबूत आपके खिलाफ है, आप अपना जुर्म कबूल क्यों नहीं कर लेते? ऐसा करने से आपकी सजा भी कम हो जाएगी। तब पादरी कहता है कि मैं सजा से नहीं डरता, मैं बस एमिली की सच्ची घटना को लोगों के सामने लाना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ आ सके कि कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती है और हम उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद एरिन एमिली की मोम के पास जाती है पूछताछ करने के लिए। तब एमिली की मोम बताती है कि एमिली जब हमारे साथ रहती थी तो एकदम से नॉर्मल थी, मगर जब से वह हॉस्टल पढ़ने के लिए गई उसके बाद पहली बार उस पर किसी साय का प्रभाव देखने को मिला। और फिर अगले दिन कोर्ट में पादरी को जज के सामने पेश किया जाता है जहाँ थॉमस एमिली की सबसे खतरनाक तस्वीर दिखाता है ताकि जज उसे कड़ी से कड़ी सजा दे सके। और फिर डॉक्टर वोगल को बुलाया जाता है जो बचपन से ही एमिली का ख्याल रखती थी, क्योंकि एमिली बचपन से ही बहुत सेंसिटिव और कमजोर लड़की थी, इसलिए वह अक्सर बीमार रहा करती थी। और फिर डॉक्टर वोगल बताती है कि हॉस्टल में एक दिन पहली बार उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का आभास हुआ और किसी तरह का साया उसकी बॉडी पर काबू पाना चाहता था, जिससे परेशान होकर एक दिन उसने मुझे कॉल भी किया और वहाँ पर होने वाली सभी एक्टिविटीज के बारे में बताया। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट की तरफ जहाँ थॉमस कुछ और डॉक्टर को बुलाता है जो एमिली की बीमारी का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं। जहाँ थॉमस ये सिद्ध करना चाहता है कि एमिली को कोई शैतानी ताकत नहीं दिखती थी बल्कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे जिसमें उसे कुछ विजल्स दिखते थे और जरूर ये एक दिमागी प्रॉब्लम थी। और जिस समय उसका डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए था तब उस पर एक्सपोजर किया गया, जो कि एक अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं। थॉमस की दलीलें सुनने के बाद एरिन एमिली के एक क्लासमेट के पास जाती है जो एमिली का करीबी दोस्त होता है। एमिली का दोस्त बताता है कि उसे क्लासरूम में हर स्टूडेंट के अंदर भूतों का साया दिखता था, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। और फिर एक दिन वह चर्च के सामने जाकर खड़ी हो गई जहाँ वह एक क्रॉस के सामने खड़ी होकर ईश्वर से मदद मांगती है, लेकिन वह शैतान उसे आगे ही नहीं बढ़ने देता, जिससे उसकी पूरी बॉडी बैंड हो जाती है और उसकी आंखें शैतान की तरह नजर आने लगती है। जिसके बाद से मुझे शैतान और भगवान में विश्वास होने लगा, लेकिन एरिन को भी भगवान पर विश्वास नहीं होता। और फिर एक दिन एरिन को रात के समय कुछ महसूस होता है, उसे लगता है कि शायद कोई है जो उसे देख रहा है, लेकिन वास्तव में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। मगर एरिन को समझ आ जाता है कि ये केस इतना भी आसान नहीं है। और फिर अगले दिन कोर्ट में एक और डॉक्टर को बुलाया जाता है जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है और उसने भी एमिली का इलाज किया था। उसने एमिली को कुछ दवाइयां दी थी जिससे वह धीरे धीरे ठीक हो जाती, मगर जल्दबाजी के चक्कर में उसकी दवाइयां बंद कर दी गई और एक पादरी के अंधविश्वास में एमिली की जान चली गई। थॉमस की तरफ से ये दलीलें सुनने के बाद एरिन का केस कमजोर पड़ जाता है और सबको लगने लगता है कि एरिन यह केस हार जाएगी। लेकिन फिर एरिन एमिली के पिता को पूछताछ के लिए बुलाती है जहाँ वे बताते हैं जब एमिली हॉस्टल से घर वापस आई थी तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका डॉक्टर द्वारा इलाज भी किया गया, मगर जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो फिर हमें चर्च के फादर को बुलाना पड़ा, जिससे वह कुछ दिन के लिए ठीक हो जाती थी, मगर फिर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती और तब से वह कभी ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद हम एरिन के एक क्लाइंट को देखते हैं जो ये पता लगाता है कि एक्सोर्सिज्म करते वक्त एमिली के पास एक डॉक्टर भी मौजूद था, शायद उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा हो। और फिर एरिन उसी डॉक्टर के पास जाती है जो एरिन को बताता है कि पादरी बिल्कुल निर्दोष है, वह सच में एमिली को शैतानी ताकतों से बचाना चाहता था। और फिर वह डॉक्टर एक टेप रिकॉर्डर को चलाता है जो उस दौरान रिकॉर्ड किया गया था जब फर्स्ट टाइम उस पर एक्सोर्सिज्म हुआ था। तब वह पादरी के मंत्रों से डरकर खिड़की से कूद गई थी और एक तबेले में जाकर छिप गई थी, जहाँ पर फादर के कंटिन्यू एक्सोर्सिज्म करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि किन्हीं 6 शैतानी ताकतों ने उसकी बॉडी पर कब्जा किया हुआ है। और फिर एरिन यह टेप अगले दिन कोर्ट में लेकर जाती है जहाँ सबको इस बारे में पता चलता है। और आज यहाँ उस डॉक्टर को भी आना था जिसने यह टेप रिकॉर्ड की थी, मगर वह कोर्ट नहीं आता। और फिर इसका पता लगाने के लिए एरिन उस डॉक्टर के घर जाती है जहाँ वो बताता है कि वह डरा हुआ था क्योंकि
उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसका हश्र भी एमिली की तरह न हो जाए। और फिर एरिन के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वह पादरी की मदद करने के लिए मान जाता है और तभी उसे एरिन के पीछे एक साया दिखता है। इसे देखकर वह हड़बड़ा जाता है और सड़क की तरफ भागने लगता है, जिसके बाद एक कार से टकराने से उसकी मौत हो जाती है। और फिर यह बात फादर को पता लगती है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है और वह एरिन से कहता है कि कल कोर्ट में मुझे बोलने का मौका दे जाए ताकि मैं अपनी बात सबके सामने रख सकूं। और फिर अगले दिन पादरी को बोलने का मौका दिया जाता है, जहाँ पादरी एक लेटर सबके सामने पढ़ते हैं जिसे एमिली ने मरने से कुछ घंटों पहले लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि जब फाइनल एक्सोर्सिज्म करने के बाद उसकी आंख खुली तो उसने घर के सामने एक घना कोहरा देखा, जहाँ उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी। और अपने सामने उसने मदर मैरी को देखा, जिसे बाइबल में मदर ऑफ जीसस कहा जाता है। वह मदर मैरी एमिली से कहती है कि चाहो तो तुम मेरे साथ स्वर्ग में चल सकती हो या फिर अपने शरीर में जाकर इंसानी जीवन जी सकती हो, लेकिन जब तुम्हें होश आएगा तो तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, जिससे इंसानों को मेरे होने का पता चलेगा। और फिर इसके बाद एमिली वापस अपने शरीर में जाती है, जहाँ वह सबसे पहले एक लेटर लिखती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं होता। और फिर उसके बाद उसकी मौत जाती है। कहते हैं कोई इंसान मरते वक्त झूठ नहीं बोलता, मगर एरिन अभी भी ईश्वर और शैतानी ताकतों को लेकर कंफ्यूजन में थी, इसलिए वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं, मगर फादर एमिली को बचाना चाहते थे और इसलिए उन्हें कोर्ट द्वारा रिहा किया जाए। और फिर सभी जजेस और जूरी मेंबर्स मिलकर ये फैसला करते हैं कि पादरी को रिहा किया जाए और जितनी भी सजा उन्होंने अब तक जेल में काटी है उनके लिए पर्याप्त है, क्योंकि सभी सबूतों और बातों को सुनकर यही लगता है कि फादर का इंटेंशन एमिली को मारना नहीं था, वह उसे किसी भी हाल में बचाना चाहते थे। और फिर इसके बाद फादर को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पादरी एमिली की कब्र के पास जाता है और एरिन से कहता है कि आगे चलकर लोग इस कब्र पर फूल चढ़ाने आएंगे, क्योंकि मरते वक्त उसने दुनिया को बताया कि ईश्वर का अस्तित्व है और साथ ही शैतानी ताकतों का भी। और फिर आगे मूवी में बताया जाता है कि एमिली की कब्र एक अनऑफिशियल होली साइट बन गई थी, जिसे देखने दुनिया भर के लोग यहाँ आने लगते हैं। वे एमिली की बातों में विश्वास करते हैं और उसकी कब्र को एक पवित्र स्थान मानते हैं। और इसी के साथ मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।